वेलकम टू माय चैनल शिव प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, आज हम गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के विषय में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसे इसका शॉर्ट फॉर्म है PMTP एक्ट। ये दोस्तों, इस अधिनियम को किसके समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? आपको बताना है शांतिलाल समिति की सिफारिश पर। शांतिलाल समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर 1964 में। इसमें आपसे दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, शांतिलाल समिति किससे संबंधित है या किसकी रिकमेंडेशन की थी? आपको बताना है गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम इसी को आधार बनाकर पारित किया गया था। यह समिति दोस्तों 1964 में सिफारिश की थी। अब उसके बाद देखते हैं इस अधिनियम का क्या प्रावधान है या प्रोविजन है। किस अवस्था में दोस्तों कोई मिसकैरेज या मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकता है? यदि महिला को शारीरिक मानसिक खतरा हो। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, यदि कोई दंपति गर्भ निरोध का प्रयोग किया हो परंतु वह असफल हो गया हो। असफल हो गया हो। ये दोस्तों इसका मीन्स होता है जैसे कोई कंट्रोल करना चाहता है चाइल्ड पर, तो कोई गर्भ निरोधक दवा लिए या किसी प्रकार कोई कंट्रासेप्टिव कुछ लिए हैं, तो जैसे दोस्तों असफल हो जाए तो आप इस अवस्था में आप गर्भपात आप करवा सकते हैं, जिसे कहते हैं मिसकैरेज हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं गर्भपात, इंग्लिश कहते हैं मिसकैरेज। उसके बाद देख लेते हैं तीसरे नंबर पर क्या कंडीशन हो। यदि किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ हो दोस्तों, उस अवस्था में भी दोस्तों रेप की अवस्था में कोई महिला गर्भपात करवा सकती है। करवा सकती है। उसके बाद देख लेते हैं चौथे नंबर पर क्या कंडीशन है इसका। यदि पैदा होने वाले बच्चे का होने वाला
को कोई विकलांग या मानसिक विकार हो तो गर्भपात करवा सकते हैं या मिसकैरेज करवा सकते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं, जैसे दोस्तों इसमें शुरुआत में जब 1971 में पारित किया गया था, इसमें कहा गया था कोई 12 सप्ताह से बाद में गर्भपात नहीं करवा या मिसकैरेज नहीं करवा सकता है। 12 सप्ताह के बाद गर्भपात नहीं करवा सकता है। नहीं करवा सकती है। यदि उसे 12 सप्ताह से अधिक, ये है दोस्तों, ये कंडीशन है, ये बी कंडीशन 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 20 सप्ताह से कम किसी रजिस्टर्ड या किसी पंजीकृत चिकित्सक की सलाह पर इसके लिए कंडीशन यही है दोस्तों, जब इससे 12 सप्ताह के बाद मिसकैरेज नहीं करवा सकती है कोई महिला, लेकिन कंडीशन है 12 सप्ताह से अधिक 20 सप्ताह से कम कोई महिला गर्भपात या मिसकैरेज करवा सकती है पंजीकृत किसी चिकित्सक की सलाह पर। इसके लिए कंडीशन ये है जो मैं यहाँ पे कंडीशन 1 2 3 4 करके मैं लिख दिया हूँ। महिला को कोई शारीरिक मानसिक खतरा है तो मिसकैरेज या गर्भपात करवा सकती है, या उसे यदि कोई दंपति दोस्तों गर्भ निरोधक का प्रयोग किया था परंतु असफल हो गया है तो बच्चों पर कंट्रोल करने के लिए तो वो भी दोस्तों गर्भपात करवा सकते हैं। कोई महिला के साथ दोस्तों रेप हुआ है तो वो भी इस तरह के गर्भपात करवा सकती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यदि बच्चा दोस्तों जो पैदा हो रहा है आशंका है या मानसिक रूप से या गंभीर रूप से विकलांग होगा तो भी गर्भपात करवाया जा सकता है। अब उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अब जो नया संशोधन कर दिया गया था, इसमें संशोधन भी हुआ है। गर्भपात की अवस्था दोस्तों, उसका टाइम पीरियड जो होता है, समयकाल, पात का समयकाल बढ़ा दिया गया है। इसमें दोस्तों 20 से 24 सप्ताह कर दिया गया है। उसके बाद इसमें कितने चिकित्सकों की सलाह लेनी होगी? चिकित्सकों का मतलब है दोस्तों डॉक्टर जो रजिस्टर्ड हो उनके साथ सलाह लेनी चाहिए। किसी दोस्तों वैसे डॉक्टर के साथ सलाह नहीं लेनी चाहिए जो अनरजिस्टर्ड हो, जिसके पंजीकृत सरकार के साथ नहीं हुआ हो। 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात के समय को बढ़ा दिया गया है। दो डॉक्टरों की सलाह पर। दोस्तों अब देख लेते हैं दोस्तों, शुरुआत में इसमें 12 सप्ताह से
12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक था। इसमें मिसकैरेज या गर्भपात करवा सकते थे, लेकिन इसमें संशोधन कर दिए गए। गर्भपात का समय काल दोस्तों बढ़ा दिए गए, 20 से 24 सप्ताह कर दिए गए गर्भपात कराने के समय को। इसमें दोस्तों 2 डॉक्टरों की सलाह आपको लेनी पड़ेगी। ये डॉक्टर ऐसे होने चाहिए जो पंजीकृत हों सरकार के साथ में। दोस्तों मैं वीडियो अपना यहीं पिंड करना चाहता हूँ। आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।